सामने आ रही है इस वक्त, जहां मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में बच्चों के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ है। बड़ी जानकारी, चिंगारी उठने से अफरा तफरी जो है वो मचती हुई नजर आई है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से, कमला राजा अस्पताल के पीआईसीयू में चिंगारी उठी है। जीआरएमसी समूह का अस्पताल है कमला राजा अस्पताल, और 8 बेड के पीआईसीयू में 16 बच्चे भर्ती थे, आपको बता दें। और जानकारी सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट से जो चिंगारी है वो भड़की है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि समय रहते हुए आग को बुझाया है, और सुरक्षा कर्मियों ने फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग बुझाई है। 3 सितंबर को भी जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ही आग की घटना सामने आई थी। आग लगने की घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी। बच्चों के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की ये खबर जो है वो ग्वालियर से है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शॉर्ट सर्किट अस्पताल की वायरिंग बदलने के लिए पीडब्ल्यूडी ने बताया था खर्च 2.75 करोड़ रुपए का खर्च पीडब्ल्यूडी विभाग ने बताया था। शासन से अभी तक इसकी जो स्वीकृति है वो नहीं मिली है, और बच्चों को आईसीयू में जो है भर्ती जहां कराया गया तो वहीं पे शॉर्ट सर्किट की घटना जो है वो सामने आई है। चिंगारी उठने से अफरा तफरी मचती हुई नजर आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है ग्वालियर से। तो ग्वालियर में किस तरीके से आपको बता दें कि अफरा तफरी मची है। संतोष सिंह हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ ग्वालियर से इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। संतोष, क्या कुछ अपडेट है? बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित है? देखिए, ये तरह का जो हादसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 2 और हादसे हो चुके हैं। ऐसा ये कहा जा सकता है शॉर्ट सर्किट से 3 हादसे ग्वालियर चंबल संभाग के जो सबसे बड़ा अस्पताल है गजराज राजा मेडिकल समूह का जो अस्पताल है, जयरोग चिकित्सालय और कमला राजा अस्पताल में इस तरह के हादसे हुए। ताजे हादसे की बात करूं तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन वार्ड है, चिल्ड्रन वार्ड के जो आईसीयू यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटना हुई है। लेकिन समय रहते जो वहां पर सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद थे, उन्होंने फायर सेफ्टी उपकरण का उपयोग कर तत्काल आग पर काबू पाया गया। और उसके बाद जो डीन है और सुपरिटेंडेंट को सूचना दी गई है और वे भी मौके पर पहुंचे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये 8 बेड का ये पूरा एक आईसीयू बना हुआ है, और इसमें लगभग मौजूदा स्थिति में 16 बच्चे वहां पे एडमिट थे। और बात की जाए तो ये सभी नवजात बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। जो हाल ही के बच्चे हैं जिन्होंने जन्म लिया है उनको यहाँ पर रखा जाता है। ऐसे 16 बच्चे यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन एक बड़ा हादसा ये कह सकते हैं कि यहाँ होने से टल गया, नहीं तो बड़ी खबर यहाँ से ग्वालियर से होती और एक बड़ा दुखद घटना यहाँ हो सकती थी। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है उनकी सतर्कता के चलते ये हादसा टला है। यहाँ पर जैसे ही शॉर्ट सर्किट के चलते आईसीयू में जिस तरह से चिंगारी उठी आग लगने की, जैसे ही जो सुरक्षा कर्मियों ने देखा, उसके बाद तत्काल जो फायर सेफ्टी उपकरण है उनका उन्होंने उपयोग किया और आग पर काबू पाया, और स्थानीय अधिकारियों को भी सूचना दी गई है। अगर बात की जाए तो सितंबर माह में ही 2 ऐसी घटना हुई थी। एक घटना हुई थी जिसमें जो जयरोग अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और यहाँ पे एसी भी ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद पूरे इस भगदड़ में 3 जो मरीज थे उनकी मौत हो गई थी। और ये कह सकते हैं कि इस घटना से सबक नहीं लिया है इस अस्पताल प्रबंधन ने। और हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि पूरे अस्पताल की जो वायरिंग है वो काफी पुरानी है, सड़ गई है, गल गई है, और ऐसे में उसे बदलने के लिए 2.5 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव शासन को भेजा है। लेकिन अभी स्वीकृति नहीं आई है। स्वीकृति आएगी तो तब तत्काल इन वायरिंग को बदल दिया जाएगा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि लगातार 3 हादसे होने के बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन और जो जिम्मेदार अधिकारी स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए, उन्होंने कहीं अगर दिलचस्पी नहीं ली है। अगर दिलचस्पी अगर नहीं लेते हैं, अगर इस तरह से ही लापरवाही बनाकर रखते हैं, तो भविष्य में कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता है। जी, इसके अलावा जो जानकारी आ रही थी कि इस हादसे में वायरिंग के काम के लिए जो है वो राशि जो है वो मांगी गई थी, लेकिन अब तक उसकी स्वीकृति राज्य सरकार से नहीं मिली है। मेरा यही कहना है कि जिस तरह से हादसे हुए उसके बाद यहाँ के जो डीन है और जो सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एक पीडब्ल्यूडी से एक प्रस्ताव बनवाया था। उस प्रस्ताव के आधार जो वायरिंग बदलने का जो बजट आ रहा था वो 2.5 करोड़ रुपए से कहीं अधिक का बजट था। तो इस पूरे मामले में कागजी कार्रवाई करके शासन स्तर पर भेज दिया गया है। लेकिन शासन स्तर पर भेजने के बाद भी 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, अब तक राशि का आवंटन नहीं हुआ, जिसके चलते काम नहीं हो सका है। और आप देख सकते हैं कि सितंबर में हादसा हुआ है और फिर दिसंबर में हादसा हुआ है। सितंबर में 2 हादसे हुए,
दिसंबर में एक हादसा हुआ और शॉर्ट सर्किट के ही तीनों जो आगजनी की घटना के कारण शॉर्ट सर्किट रहा है। तो ऐसे में तत्काल जो अस्पताल प्रबंधन है उसको कुछ निर्णय लेना होगा और जो पुरानी वायरिंग है उसको बदलना होगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा भी हो सकती हैं। जी, भविष्य में हो सकती है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं सामने आई थी जहां आग लगने से कई लोगों की मौत हुई है। इसके बाद भी लापरवाही जो है वो लगातार नजर आ रही है। देखिए, मैं बता दूं, सितंबर माह में जयरोग अस्पताल का जो गैरा राजा मेडिकल कॉलेज के समूह का है, जयरोग चिकित्सालय, यहाँ का ट्रॉमा सेंटर है। इस ट्रॉमा सेंटर में उन गंभीर मरीजों को रखा जाता है जिनके ब्रेन में, खासकर ब्रेन में चोट लगी या एक्सीडेंट्स की वजह से आया या ब्रेन में कोई चोट लगी है, उन गंभीर मरीजों को यहाँ रखा जाता है। जब यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तो एसी ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ के दौरान 3 मरीजों की जान चली गई थी। चूंकि ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे वो मरीज थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उनके अटेंडर और मरीज को लेकर बाहर आए और वहां ऑक्सीजन सपोर्ट से जैसे ही हटे उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। इस मामले में एक जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी भी अभी तक रिपोर्ट अपनी नहीं दे पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अस्पताल प्रबंधन की पूरी तरह से लापरवाही उजागर हुई है। शॉर्ट सर्किट के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं सबक लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। ग्वालियर का जो जयरोग अस्पताल है या जीआरएमसी समूह है या उसके डीन है, सुप्रीडेंट है और या मध्य प्रदेश शासन में बैठे स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार अधिकारी, इन 3 घटनाओं के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।